मेरे खिलाफ भी एक बड़ी लॉबी काम कर रही थी कि सप्तान खान चेयरमैन साहब के इतने ट्रस्ट वर्दी क्यों हैं। आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं? मेरा तो डायरेक्ट एक ही ग्रुप था ना कि इमरान खान। आप किसी को इंट्रा पार्टी में हक दें हक ना दें, पीटीआई जो है वो तो है इमरान खान। दिन इजलास था कंडक्ट किया आपने सर, उस दिन फॉर्म 45 फॉर्म 47 का मामला बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट किया, अपोज किया, तो आपको नहीं महसूस हुआ? पीटीआई ने पहले शुक्रिया अदा किया कि आपने ग्रेसफुली ये कंडक्ट किया और उसके बाद पीएमएल-एन ने किया। उस वक्त कुछ दोस्तों की ख्वाहिश थी, वो था दिन सैटरडे ना, तो आप मंडे तक डिले कर। तो मैं महीना इजलास लंबा अकेला पंजाब में मैंने तमाशा बनाना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इंडिपेंडेंट इदारा है, हमें मफाहमत वाली साइड पे जाना चाहिए। अवाम ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी, ये मुझे मिक्स्ड अचार लग रहा है। फिर एंड पे मैं ये कहूँगा जमहूरियत चलनी चाहिए। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपका ज़र्फ है, स्पीकर हाउस का ज़र्फ है कि हम बार बार आप बुलाते हैं और हम चले आते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपके लिए दरवाजे खुले। हम सियासी लोग हैं, देखें मीडिया और सियासतदान का तो चोली दामन का साथ है, और आपका जितना वाइब्रेंट मीडिया होगा, जितनी आप लोगों की प्रॉब्लम्स बताएंगे, उजागर करेंगे, आपका और अपोजिशन का तो रोल तकरीबन बराबर ही होता है। सेम आप टाइम देना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ देना चाहिए। सर क्या आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ कोई नॉन पॉलिटिकल लाइफ गुजारने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखें, मैंने ये इलेक्शन स्किप किया, और जो स्किप करने की बात है, सिर्फ मैंने स्किप नहीं किया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरे हलके के जो जीते, जिनको टिकट दिया गया, देखें ना, जमातों में बहुत ज़्यादा लॉबीज़ भी तो होती हैं ना, ग्रुपिंग होती है। तो इसी तरह मेरे ख़िलाफ़ भी एक बड़ी लॉबी काम कर रही थी कि सप्तान खान चेयरमैन साहब के इतने ट्रस्ट वर्दी क्यों हैं। अब देखें ना, मेरे साथ तो जो इस 5 साल में हुआ, मैं 5 साल में एमपीए बन के आया, इस दफ़ा की मैं बात कर रहा हूँ, 18 के बाद एमपीए बना, एमपीए के बाद मिनिस्टर बन गया, 3 डिपार्टमेंट्स ये थे, चौथा एनवायरनमेंट था। उसके बाद नैब का केस कहीं से टपक गया, वो भी एक बड़ा अजीब सा केस है, वो कभी फिर बात 9 मई भी आ गया। फिर नहीं, नैब के केस के बाद मैं अंदर चला गया, उसके बाद 3.5 महीने मैं अंदर रहा। 3.5 महीने के बाद मुझे हाई कोर्ट ने जब बाइज्जत तरीके से बेल दे के बाहर निकाला, और मेरा जो डिसीजन हाई कोर्ट का है, इट इज़ अ रिपोर्टेड जजमेंट, और 20 पेजेस पे मेरा डिसीजन है, जो कि इस तरह नहीं होता जजमेंट है जो हाई कोर्ट ने दिया, डबल बेंच ने। उसके बाद फिर मैं मिनिस्टर बन गया, मिनिस्टर के बाद फिर हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद मैं अपोजिशन लीडर बन गया, अपोजिशन लीडर के बाद स्पीकर बन गया। तो एक लॉबी तो मुसलसल काम कर रही थी ना, के खिलाफ ही सिर्फ बहुत सारे लोगों के बहुत खिलाफ। सारे। आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थे सर? मेरा तो डायरेक्ट एक ही ग्रुप था ना कि इमरान खान। अच्छा, सही से। तो मैं इमरान खान वाला वो नीचे वाली लॉबीज के साथ तो मेरी किसी भी अपनी तक नहीं पड़ती थी, और अभी भी नहीं पड़ती। सर ये क्या पार्टी में इंट्रा पार्टी भी जमहूरियत होनी चाहिए, हर किसी को इज़हार राय का जो है पूरा देना चाहिए, हक देना चाहिए? देखें, आप किसी को इंट्रा पार्टी में हक दें हक ना दें, जितना भी डेमोक्रेसी ले आए, पीटीआई जो है वो तो है इमरान खान, जो सीधी सी बात। बाकी ये वुकला और बाकी जो नए लोग हैं, नहीं, ये कुछ भी अब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट मैंने अपना कमेंट कर दिया कि पीटीआई है इमरान खान। इस दफ़ा जितने लोगों को वोट मिला है वो इमरान खान के नाम पे मिला है ना, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, इसमें कोई शक नहीं। वो कहते थे जी खंबे को भी टिकट देंगे, तो चेयरमैन ने साबित किया कि खंबे वाली बात सच है, ये बात सच है। सर आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस रहे, आपने जो आखिरी इजलास था उसमें सर हाउस पूरा नहीं था, तो वो आपने आईनी तौर पे दुरुस्त रहा, आर्टिकल 108 मैंने पढ़ा, और आज जो केपी में इलेक्शन हुआ है, जहां चीफ मिनिस्टर भी हमारे और स्पीकर भी हमारे, वहां हाउस पूरा हो गया था। आज हो गया सर, वो ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो जो प्रेसिडेंट साहब को साइड पे करके ओथ हो गया, और कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, वहाँ हाउस पूरा हो जाएगा। सर वो भी पूरा नहीं। देखिए मेरी बात सुने, ये समझने वाली बात है, चाहे वो सप्तान खान हो पंजाब में, या केपी हो, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, उन्होंने सेशन बुला लिया। और जो मैं बार बार एक बात समझाता हूँ, जो मेरे साथियों को समझना चाहिए, कि
बहुत सारी बातें ख्वाहिशात के बावजूद आप वो काम नहीं कर सकते। ख्वाहिश होना एक और चीज़ है, बट ये जो आईन पाकिस्तान है ये आपको पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इंडिपेंडेंट इदारा है। अच्छा, मुझे कई साथी कहते थे कि जी आप रूलिंग दें, रूलिंग दे के और इलेक्शन कमीशन को पाबंद करें कि 24 घंटे में बुलाएं, ये अपना नोटिफाई करें हमारी रिजर्व सीट्स। आपने कहा कि मेरी डोमेन में नहीं है, आपने तो किसी की भी डोमेन में नहीं है। मैं तो आज की आपको बात बता रहा हूँ, केपी की, जहाँ चीफ मिनिस्टर भी हमारे, स्पीकर भी हमारे, वो दुरुस्त है, वो हलाल है। आप वो उसको हलाल समझा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है। तो वो कैसे फिर हलाल है? हुआ तो वहाँ भी यही कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट्स नहीं आई, तो वहाँ भी इलेक्शन हो गया। ये कल नेशनल असेंबली में हो जाएगा और हमारे भाई पार्टिसिपेट भी करेंगे एहतजाज के साथ। तो पंजाब में भी एहतजाज के साथ पार्टिसिपेट तो किया सर, तो वहाँ नेशनल में भी करेंगे, केपी में भी कर लिया, बलूचिस्तान में भी हो गया। सर उस दिन जिस दिन इजलास था कंडक्ट किया आपने सर, उस दिन फॉर्म 45 फॉर्म 47 का मामला बाहर रोले चल रहे थे। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट किया, अपोज किया, तो नहीं आपको नहीं महसूस हुआ कि अपोज किया हो कि जनाब ये इन्होंने? मुझे जो अपोज किया, मेरे लिए तो पूरी तहरीक इंसाफ ने खड़ा होके मुझे थैंक्स किया, वो मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा, वो थैंक्स किया मतलब तस्लीम कर लिया उन्होंने कि आपने? पूरी पीटीआई खड़ी थी। पीटीआई ने पहले शुक्रिया अदा किया कि आपने ग्रेसफुली ये कंडक्ट किया और उसके बाद पीएमएल-एन ने किया। मैंने तो बड़े पूरे हाउस से एक और फिर बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के और इज़्ज़त भरम से। उस वक्त कुछ दोस्तों की ख्वाहिश थी, वो था दिन सैटरडे ना, कि मंडे को इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर देना, ये जो मंडे गुजर गया तो आप मंडे तक डिले कर दें। सर तो बिल्कुल मुझे पता था वो इंडिपेंडेंट इदारा है यार, वो मुमकिन है आपको रिलीफ जाके दे सुप्रीम कोर्ट महीने के बाद। तो मैं महीना इजलास लंबा अकेला पंजाब में मैंने तमाशा बनाना था। केपी हो गया, फेडरल गवर्नमेंट हो गई, बलूचिस्तान हो गया, तो एक पंजाब को मैं अटका ही रखता। कब तक? हाँ, लेट सपोज मैं ज़्यादा अटकाता तो गवर्नर साहब बैठे हैं ना, उन्होंने कोई सीनियर मेंबर को बिठा के तो करा लेते। सर विफाक में जैसे हुआ था, सूरी साहब ने रूलिंग दी और बड़ा उस पर जनाब इमाम इनकलाब के जो है वो जनाब टाइटल दिए गए, तो सर ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक जानिब आप हैं, आपका जो तर्ज सियासत है, आपका जो एक परसोना है वो बड़ा मुफाहमत वाला है, दूसरी जानिब पीटीआई में बड़े जयाले अग्रेसिव, तो वो क्या सिलसिला है सर? हर जमात में एग्रेशन भी होती है, कुछ पीसफुल लोग भी होते हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं। मैं बिल्कुल अभी भी इसी बात पे हूँ कि पीटीआई की जो जहाँ तक ख्वाहिश का ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी कहा है कि अल्लाह करे अगले 5 घंटे में 5 मिनट में चेयरमैन साहब बाहर हों, बट हमारा ये तबीयत में है कि मफाहमत के साथ किया जाए काम और कानून आइन के अंदर रह के किया जाए, जो हमारी डोमेन में नहीं है। अभी आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बैट का निशान ले लिया, हमारे इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया, समझे, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर दिया। फिर ये हमारे वकला को चाहिए था कि जिस जमात पे इनकी आंख थी उनकी फिर सीट्स भी जो पहले इलेक्शन से पहले आपको रिज़र्व सीट्स का देना पड़ता है वो देते। हमने पहले नज़रियाती का कहा कि जमा करवाएं, नज़रियाती वाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो डार साहब थे कि क्या, उन्होंने कहा नहीं जी। उसके बाद हम वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ चले गए, उसके बाद फिर हम सुन्नी इत्तेहाद। अब ये आज एक नया, मैंने पहली दफ़ा ये देखा है कि कुछ 26 तारीख को हमारे दोस्त जो हैं वो हम ही हैं, समझे, एक ही पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद वाले, उन्होंने कोई लेटर लिखा है कि हम ये नहीं कर रहे, बट वो साहबजादा फजल करीम साहब जो है वो कहते हैं नहीं, मेरे लेटर को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, मैंने यूँ नहीं। अब ये मिस इंटरप्रेट को क्लियर किसने करना है? अगेन इलेक्शन कमीशन। सर उस दिन आखिरी इजलास में कोई ऐसा सिलसिला हो, रूलिंग वाला मामला हो, या जैसे कासिम सूरी साहब वाला सिलसिला हुआ, पार्टी को प्रेशर हो या कुछ इस तरह? पार्टी नहीं, ये अपना हमारे डोगर साहब ये रहे मेरे साथ हैं पूरा दिन, मेरे ऑफिस में रहे हैं और इनकी मुशावरत से हुआ। अब आमिर डोगर साहब साथ में, मैं आमिर डोगर की बात कर रहा हूँ, आमिर डोगर साहब जो अब हमारे नेशनल असेंबली में स्पीकर के कैंडिडेट हैं। अच्छा, आप एक बात का जवाब दें, मैं कहता कि जी अच्छा, जहाँ तक मियाँ असलम इकबाल साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का ताल्लुक है, अभी मियाँ असलम इकबाल का ओथ भी नहीं हुआ। दूसरी बात है, यूँ मैंने अपने टेबल पे मलिक अहमद ख़ान स्पीकर मौजूदा और आमिर डोगर साहब,
अपने सामने बिठा के इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग करा के जब आमिर डोगर साहब ने मुझे कहा कि अब मैं मुतमईन हूँ, तो तब मैं उस बात से पीछे हटाऊँ, मियां असलम इकबाल वाली बात से। अच्छा, दूसरी बात है, अगर मुझे आप या कोई दोस्त ये कहे कि सब्तैन खान आप इलेक्शन कमीशन वालों को बुलवा लें इधर, सर तो यार ये तो देखो, आउट ऑफ द वे जाके गैर आईनी कुछ सिलसिला गैर आईनी मतलब मैं बुलवा सकता हूँ, मेरी वो डोमेन में ही नहीं आते तो मैं कैसे उनको बुलवा लूँ? सर मैंने जो किया कानून का आइन के मुताबिक किया, और आप देख लें सारी असेंबलीज भी और नेशनल असेंबली वही कर रही हैं। कहीं से रेजिस्टेंस आई? कोई रेजिस्टेंस ना आई, मतलब वो तो फिर इसका मतलब मेरा एक्ट ठीक था, आपका ठीक था। दैट्स ऑल। चलें, बहुत शुक्रिया। आपको जाते जाते पैगाम दे दें, मुफाहमत वाली साइड पे जाना चाहिए। हमें मुफाहमत वाली साइड पे जाना चाहिए। अवाम ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी, अवाम ने इतना वोट दिया कि जो चेयरमैन कहते थे ना खंबे वाली बात, चेयरमैन ने अपनी खंबे वाली बात सच साबित कर दी। अब अगला कदम ये है कि हमने उस मैंडेट को संभाल के रखना है। मेरी ये राय होगी कि ऑपोजिशन जो है पीटीआई है, वो अपने ऑपोजिशन का भरपूर रोल अदा करे, इनकी गलतियां निकले। ये तो चू चू का मुरब्बा है, ये मिक्स्ड, जैसे मिक्स अचार, वक्ती इत्तेहाद है, ये वक्ती इत्तेहाद है। आज सुने MQM कह रही है हम वजारतें नहीं लेंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है, मौलाना घंटों की स्टेज लग रही है ये इक़्तिदार सर। ये मुझे मिक्स्ड अचार लग रहा है। तो इसलिए डेमोक्रेसी, फिर एंड पे मैं ये कहूँगा जमहूरियत चलनी चाहिए, चेयरमैन साहब को बाहर आना चाहिए। जमहूरियत के तहत ये असेंबली 2 साल चलती है, 4 साल चलती है, उसके बाद फ्रेश फ्री एंड फेयर फिर दोबारा इलेक्शंस होंगे। मैं कहता हूँ 2 नहीं चलेगी तो 4 साल चल जाएगी, बट जमहूरियत को डीरेल नहीं होना चाहिए। एंड पे मैं कहूँगा जमहूरियत हर हालत में हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे लिए जमहूरियत बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट जो है वो पार्लिमान की मजबूती ज़रूरी है। ज़रूरी है, ज़रूरी। बहुत शुक्रिया सर।